क्वेश्चन जो है हमारा बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड है कि बेल्जियम और श्रीलंका में जो है सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में आपने यहाँ पर कुछ बयान दिए गए हैं, आपको उन्हें देखना है और फिर आपको जो है कौन सा सही है उसे देखना है। देखिए पहला जो दिया हुआ है, बेल्जियम में डच भाषी जो बहुसंख्यक हैं, जो डच भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी में है, वो फ्रेंच भाषी जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उन अल्पसंख्यक यानी कि वो माइनॉरिटीज में है पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया, जो मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन है उन्होंने जो माइनॉरिटी है उस पर जो है अपना प्रभुत्व जमाया। तो क्या ये बात सही है सत्ता की साझेदारी के संबंधित? देखिए सत्ता की साझेदारी में तो दोनों को जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए थे, पर यहाँ पर तो दबदबा बनाया मेजोरिटी ने, ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाती है। पहला तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड क्या है, सरकार की नीतियां ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब जो है आप बहुमत में आए यानी लोगों ने जब चुना आपको और फिर जो है वो बहुमत में सरकार बनी, अब सिंगली भाषा की बने या चाहे किसी और की बने, तो अब सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का पर प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। लोगों ने चुना उन्हें और फिर सिंगली भाषा जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाने में का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर बहुसंख्यक ने खुद जो है, जैसे ऊपर आपने देखा कि ऊपर वाले ऑप्शन में जो डच भाषी बहुसंख्यक थे उन्होंने प्रभुत्व जमाया फ्रेंच भाषी पे, पर यहाँ पर सरकार की नीतियों के अनुसार चल रहा है, यहाँ पर जो है सिंगली भाषी जो है अपना प्रभुत्व नहीं जमा रहे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में दिया क्या है, क्योंकि कुछ कभी कभी जो है आप जो है डायरेक्ट देखेंगे सिंगली भाषा वाले जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि वो प्रभुत्व जमा रहे हैं, आप याद रखेंगे मेजोरिटी में थे तो मेजोरिटी के अनुसार आप इसे गलत कर जाएंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने, शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में क्या हो रहा है, तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचा पर बांटने की मांग की। अपनी संस्कृति और भाषा बचाने के लिए, शिक्षा तथा रोजगार पाने के लिए तमिल, क्योंकि आपको पता है कि माइनॉरिटी में है, तो उन्होंने संघीय ढांचा की बांटने की मांग की। तो बिल्कुल सही है, सत्ता की साझेदारी में उनको भी मौका मिलना चाहिए और उनकी जो पावर्स हैं वो बटनी चाहिए और उनकी भाषा और संस्कृति को भी बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। बिल्कुल सही है, वहां पर जो है एकात्मक सरकार नहीं आई, जो बहुसंख्यक थे उन्होंने ही अपनी सरकार नहीं बनाई, बल्कि जो दोनों भाषा के लोग थे उन्होंने मिलकर जो है एक संघात्मक सरकार, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई और जिससे जो है भाषा के आधार पर जो बेल्जियम टूट सकता था वो नहीं टूटा। हमारे जो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं और वो 3 ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहे हैं, वो 3 ऑप्शन आपको फोर्थ जो ऑप्शन है आपका उसमें दिख रहे हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट आपको दिख ही रहा होगा कि प्रभु इसमें जो है सत्ता की साझेदारी के अनुसार आपको देखना था आंसर, जो कि आपको फर्स्ट जो है इनकरेक्ट हुआ और तीनों आपके करेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें मैप भी दिया हुआ है आपको, जैसे हम जो है डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग किस तरीके से जो है, अगर आप देखें जो हमारा बेल्जियम है वहां पर किस तरीके से बंटवारा है, पर उन्होंने जो है अपनी पावर शेयरिंग की। अगर वो चाहते तो जो है आपस में युद्ध भी हो सकता था उनके मध्य, पर उन्होंने जो है पावर शेयरिंग की, सत्ता की साझेदारी दी की और उससे जो है अपना संघर्ष जो हो रहा था उससे वो बच गए। पर आप श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में जो सिंगली थे वो लगभग 75% है, 75% है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंकन जो तमिल है वो 11.2 और इंडियन तमिल भी वहां पर रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इंडियन तमिल भी वहां पर रहते हैं, दोनों का परसेंट लगभग 15% हो जाता है। और वहां पर श्रीलंकन मूर भी रहते हैं तो उनका परसेंट जो है 9.2 है। तो ये आपको जो है समझने में भी हेल्प करेगा श्रीलंका की पॉलिटिक्स जो है और श्रीलंका के जो संघर्ष रहा उसका कारण भी समझने में मदद करेगा, क्योंकि 75% मेजोरिटी जो है सिंगली की थी, तो पर 25% अन्य जो पॉपुलेशन थी उनका भी तो ध्यान रखा जाना था, पर उनका जब ध्यान नहीं रखा गया तभी वहां पर ऐसी स्थिति बनी और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी अगर वो सत्ता की साझेदारी को फॉलो करते हैं और वो जो है इन सभी वर्गों को भी समान जो है जो पावर्स थी वो प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आपकी जो क्वेरीज हैं अगर होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको डेली इसी तरीके से जो है पोल साइंस की अब क्लास मिलने वाली है 10th क्लास की।
अब आगे जो है हर डे में आपको एक क्लास मिलेगी ताकि आपका जो सिलेबस है पोल साइंस का बहुत जल्दी से कंप्लीट हो सके। इसी तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन डिस्कस के साथ आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है। बेल्जियम से रिलेटेड चाहे आप देखें चाहे श्रीलंका वाले टॉपिक देखें, दोनों ही टॉपिक आपके जो है काफी बड़े चैप्टर में दिए हुए थे। वो टॉपिक हमारे यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो गया। और सत्ता की साझेदारी जो आपका मेन था, आपकी चाहे उसमें क्षैतिज वितरण देखें चाहे आप जो है ऊर्ध्वाधर वितरण देखें, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में हम सब कुछ डिस्कस कवर करके लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी जो है उससे समझ बन सके और आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम पर अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, पीपीटीज चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से वहां से आप जो है हमारी जो पीपीटीज हैं वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।